फिर एक बार हिमाचल की अगर बात करें, राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस का दाव ऐसे पलटा कि हिमाचल सरकार पर अल्पमत में आने का संकट पैदा हो गया। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बीजेपी विधायक दल के साथ राजभवन जाकर राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने ये कहा कि सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं है। जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है हिमाचल प्रदेश में, उसका पूरा एक तरह से ब्यौरा राज्यपाल को जाकर गवर्नर हाउस में अब से कुछ देर पहले यानी 7:15 बजे के करीब का वक्त था जब मिलने के लिए पहुंचे गवर्नर हाउस। जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष हैं, वो जाकर मिले और उन्होंने पूरा हाल बताया कि अभी किस तरह की स्थिति है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल में जारी सियासी उठापटक के बीच पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने राज्यपाल से मुलाकात की और न्यूज 18 इंडिया से बात करते उन्होंने यह दावा कर दिया कि सुक्खू सरकार अल्पमत में है और यह भी आरोप लगाया कि बजट सत्र में बीजेपी विधायकों को सस्पेंड किया जा सकता है। जयराम ठाकुर जी हमारे साथ हैं, राज्यपाल से भी मिलकर आए। जयराम ठाकुर जी, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप सरकार बनाने जा रहे हैं, आप फिर एक बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल इन सारी चीज़ों को लेकर के आज की आवश्यकता ही नहीं है इस सारे विषय को लेकर के बात करने की। पहली बात तो यह है जो घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में, राज्यसभा में कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत बड़ा बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस के पास उसके बावजूद हार गया। 1 साल के कार्यकाल में ये परिस्थिति आ गई और अब हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र चला हुआ है। बजट सत्र के दौरान जो कट मोशन विधानसभा के अंदर चर्चा हो रहे हैं उस पर वोटिंग होती है और वॉइस वोट के अतिरिक्त हम जो है उसमें डिवीजन ऑफ वोट जो है वो मांग रहे हैं, जिसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी, सस्पेंड कर दी, हाउस ही सस्पेंड, मतलब एकदम जो है वो हाउस जो है एडजॉर्न कर दिया। और हाउस एडजॉर्न करने के बाद आज हमको ये आशंका लग रही है कि जिस प्रकार से उनका व्यवहार है, जिस तरह से उनने मार्शल के माध्यम से विधायकों को रोका, मार्शल ने विधायकों के ऊपर जो है जो जिस मिसबिहेव किया, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं। तो और बजट पारित करने के लिए कांग्रेस को थोड़ा मदद मिल जाए, ऐसी वो कोशिश कर रहे हैं। अगर वो ध्वनि मत से पास करा ले तो ध्वनि मत से कैसे पारित होगा? ध्वनि मत से पारित करने की बात होगी तो मैं समझता हूं कि वो उचित नहीं होगा, उनकी कोशिश यही है। और दूसरी बात हमें ये भी लग रहा है कि वो हाउस को ही एडजर्न कर सकते हैं। कांग्रेस के जो विधायक जिन्होंने भाजपा के कैंडिडेट के लिए वोट दिया है उनको नोटिस जारी करना इस बात का संदेश देता कि वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। राज्यपाल महोदय ने क्या आपको आश्वासन दिया? नहीं, उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक जो। एक मेरा आखिरी सवाल सर आपसे, जो 6 विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे थे वो अभी आपके संपर्क में, क्योंकि खबर इस तरह से आ रही है कि वो कह रहे हैं सुक्खू को चेंज कर दो तो हम वापस आ जाएंगे, किसी और को चीफ मिनिस्टर बना दो। अभी तक इन सारी चीजों को लेकर के मुझे कुछ नहीं कहना। आपके साथ है 6 विधायक वो? जी जी बिल्कुल। देखिए, जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं, उनका दावा है कि जो 6 विधायक थे वो अभी भी उनके साथ हैं, यानी जो कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की वो उनके साथ हैं, उनके संपर्क में हैं और राज्यपाल ने कहा कि नियमों के मुताबिक हम काम करेंगे। देखिए, यहाँ पर अब असली सियासत शुरू हो रही है। और आइए आपको एक बार फिर लिए चलते हैं शिमला में, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, जहां मेरे सहयोगी अमित है। अमित, आप मेरे प्रदेश में जबरदस्त ठंड पड़ रही है वहां पर, लेकिन सियासी पारा गरमाया हुआ है। यह बताइए, गवर्नर से मिलकर जो कुछ जयराम ठाकुर ने वहां कही वो बात उन्होंने आपसे भी कही है। एक शंका उन्होंने जताई है कि बजट सत्र का कल आखिरी दिन है और उन्हें ऐसा डर है कि सस्पेंड किया जा सकता है विधायकों को, यह बात कही है उन्होंने। देखिए, उन्होंने कई आशंका राज्यपाल से मुलाकात में जरूर जताई है। हालांकि सूरज यहां पर निकल आया है, ठंड थोड़ी कम हो गई है, लेकिन ये किसके लिए राहत भरी खबर है? कांग्रेस के लिए या फिर बीजेपी के लिए? क्योंकि कांग्रेस उन 6 विधायकों को मनाने में लगी हुई है। उनकी एक ही मांग है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटा दीजिए, उसके बाद हम किसी और को मुख्यमंत्री बना देंगे और उनके साथ हम काम करने के लिए तैयार हैं। तो अगर वो 6 आ गए, मुख्यमंत्री चेंज हो गया तो 40 की मेजॉरिटी है और आराम से कांग्रेस की सरकार ही रहेगी दूसरे चेहरे के साथ। लेकिन अगर वो नहीं आते हैं तो कांग्रेस उनको सस्पेंड करने की रणनीति पर काम कर रही है ताकि हाउस की स्ट्रेंथ घट जाए और उनको बहुमत का आंकड़ा मिल सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अगर 6 विधायक उनके कहने पर क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, अगर उनके कहने पर वो पंचकुला जा सकते हैं, तो उनके कहने पर 1-2 और विधायकों के संपर्क के साथ समर्थन भी दे सकते हैं। तो अभी राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण है। क्या राज्यपाल सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को ये मानते हैं कि वो अल्पमत में है, जयराम ठाकुर की बात मानते हैं और उनको फ्लोर ऑफ द हाउस बहुमत साबित करने की बात कहते हैं, निर्देश देते हैं, या विधानसभा अध्यक्ष जो है सदन की कार्यवाही को जो वो चाहते हैं, यानी जयराम ठाकुर चाहते हैं, बीजेपी चाहती है कि ध्वनिमत से पास न हो,
वोटिंग हो और उसमें साफ हो जाए कि सरकार अल्पमत में है कि नहीं है, उसको अलाउ करते हैं। तो यहाँ पर विधानसभा का अध्यक्ष और राज्यपाल दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अरुण, राजनीति जो कराए वो कम है। कल बड़ा इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अभिषेक मनु सिंघवी ने। उन्होंने कुछ शेरो शायरी भी की और कहा कि डिनर हमारे साथ करते हैं, ब्रेकफास्ट हमारे साथ करते हो, फिर अचानक से पंचकुला भाग जाते हैं। अब इंटरेस्टिंग ये भी होगा कितनी जल्दी आप उन 6 विधायकों को पकड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि भैया ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या नाराजगी थी। देखिए, उन 6 विधायकों से कांग्रेस आलाकमान भी संपर्क में और उन 6 विधायकों से भारतीय जनता पार्टी भी संपर्क में है। तो वो जो 6 हैं वो हिमाचल प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े चेहरे इस समय साबित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनसे कह रही कि जब 2 कदम आप आगे बढ़े हैं तो 2 एक साथियों के साथ 2 कदम और आगे बढ़िए, हमारे साथ आइए, सरकार बनाइए, हम आपको मंत्री बनाएंगे, हम आपको सम्मान देंगे जो आपको कांग्रेस में नहीं मिला। कांग्रेस कह रही है कि सुक्खू ने आपको सम्मान नहीं दिया, लेकिन हम आपको सम्मान देंगे, मंत्री बनाएंगे, आप हमारे साथ आइए। लेकिन सुक्खू को हटाने की जो उनकी मांग है उसी पर कांग्रेस आलाकमान को विचार करना है। और मेरी जो जानकारी है, कांग्रेस आलाकमान तैयार है। अगर वो 6 विधायक आ जाते हैं, आसानी से कांग्रेस के साथ आ जाते हैं, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू की जगह पर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। पंकज, बिल्कुल। हमारे सहयोगी रणबीर सिंह इस वक्त वो हिमाचल में ही मौजूद हैं। क्या वो बता रहे हैं, जरा उनकी बात भी सुन लेते हैं। रणबीर से हम बात करने की कोशिश करेंगे, शिमला में वो भी मौजूद हैं, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, फिर उनके पास लिए चलेंगे। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, अब इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि आज जिस तरह से कहा गया है जयराम ठाकुर की तरफ से कि अल्पमत में सरकार है और फौरन जो है वो गवर्नर को एक्शन लेना चाहिए, ये कही गई उनके बाद, लेकिन इतना आसान नहीं होगा क्योंकि सुक्खू भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। वो अभी भी कह रहे हैं कि नंबर हमारे पास है, हालांकि 6 विधायक जो है उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है। तो ये आत्मविश्वास उन्हें कहां से आ रहा है? देखिए, राजनेता जो होता है वो, और खासतौर से अगर वो मुख्यमंत्री है जिसका पद छीनने की कगार पर है, वो कभी भी जब तक वो फ्लोर ऑफ द हाउस डिफीट न हो जाए तब तक हार नहीं मानता। और सुक्खू इसीलिए उनको आत्मविश्वास नजर आ रहा है, लेकिन उनका आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है। आप मुख्यमंत्री हैं, आपके अंडर में यहाँ की जो खुफिया एजेंसियां हैं, आपके अंडर में यहाँ की पुलिस है, आपका पार्टी का तंत्र होता है, और आपको भनक नहीं लगी, आपको समझ में नहीं आया कि 6 आपके विधायक चले गए छोड़ के, क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। और अगर आपको ये पता था, उसके बावजूद दरकिनार कर रहे थे उनकी डिमांड्स को, तो इसका मतलब है कि आप पार्टी हित को पीछे रख रहे थे और अपनी कुर्सी आगे रख रहे थे। बिल्कुल। अरुण, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यानी वो जो 3 इंडिपेंडेंट हैं, यह भी हो सकता है कि उन्होंने ऐसा ना किया हो, कुछ कांग्रेस के ही और लोग हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें जो दूसरा कैंप है, यानी विक्रमादित्य सिंह जो वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, उन्होंने जिस तरह से वो राम मंदिर में गए थे तो वो उसको लेकर भी बड़े सारे सवाल उठे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरी भगवान राम में आस्था है, तो ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज, कल वो मुस्कुराते हुए नजर आए थे। बॉडी लैंग्वेज राजनीति में बहुत कुछ बयान करती है। देखिए, विक्रमादित्य सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आए थे, वो नाराज भी हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा भी कि कुछ विधायकों की मांग नहीं मानी, उनका अपमान हो रहा था, जिसकी वजह से ये वाकया हुआ है। लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 3 इंडिपेंडेंट जो हैं वो सरकार के साथ हैं। उन्होंने वोट दिया है राज्यसभा में जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट थे हर्ष महाजन उनको, यानी 6 कांग्रेस के और 3 उनके। अभी तक विक्रमादित्य सिंह या उनके खेमे के लोग चुप्पी साधे, क्योंकि उनको इस बात की उम्मीद है कि सुक्खू हटेंगे तो उनका दावा हो सकता है मुख्यमंत्री बन जाए। इसलिए कोई अनुशासनहीनता का काम वो अपनी तरफ से नहीं करना चाहते, अपना खेल नहीं बिगाड़ना चाहते। बिल्कुल। तो हिमाचल में ठंड जरूर है, लेकिन सियासी पारा गरमाया हुआ है और आज भी बहुत कुछ हो सकता है, उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बन गए। दरअसल क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस एमएलए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये कि हिमाचल कांग्रेस की हुई बड़ी बड़ी जो बैठकें हैं उसमें क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 विधायकों ने शर्त रख दी कि अगर पार्टी आलाकमान सीएम पद का चेहरा बदल दे तो वो पार्टी में वापस आ जाएंगे। इन 6 भागी विधायकों के अलावा 20 और कांग्रेस के एमएलए ने शीर्ष नेताओं के सामने यही मांग रखी है, जिसके बाद कांग्रेस के शीर्ष नेता भी अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर मंथन करने पर मजबूर हो गए। यानी अब मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें कहीं ना कहीं कुछ सोचना होगा। और केवल ये 6 बागी विधायक कांग्रेस के नहीं है, बल्कि कई और सारे विधायक जो हैं वो भी सुक्खू की जो कार्यशैली है उससे नाराज बताए जा रहे हैं। यानी चेहरा बदल दे तो वो पार्टी के साथ खड़े हैं, ये उनका कहना है। तो इस तरह की भी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है।
और हिमाचल विधानसभा का गणित देख लीजिए जरा, वो हम आपको बता दें तो कांग्रेस के 20 विधायक नाराज हैं और अगर सुक्खू को सीएम पद से हटाने की उनकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या होगा, जरा हम आपको बता दें तो कांग्रेस के अभी 40 विधायक हैं, सुक्खू से नाराज एमएलए की संख्या 20 है और बाकी जो बचे हैं वो 20 हैं। यानी अगर सुक्खू हटे नहीं तो कांग्रेस की सरकार जा सकती है, क्योंकि जो नाराज एमएलए हैं उनकी संख्या 20 है, आधे का फासला है। तो आप समझ लीजिए कि आधे विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। कुल सीटों की संख्या 68 है, 25 बीजेपी के पास है, 40 कांग्रेस के पास हैं और उनमें से जो सुक्खू से नाराज हैं वो 20 एमएलए हैं। और वहीं अगर हम बीजेपी की स्थिति देखें, किस तरह की बीजेपी की स्थिति है, तो जैसा कि हमने आपको बताया 25 बीजेपी के एमएलए हैं और कांग्रेस के बागी जो हैं वो 25 हैं, निर्दलीय 3 हैं, तो कुल जो है वो 34 संख्या हो जाती है। यानी 34 संख्या जो है, ये जरा हम आपको एक बार गलत ये वॉल जो है हम दोबारा से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के 25 विधायक हैं, यानी अगर उनके साथ 9 मिल जाते तो 34 संख्या उनकी हो जाएगी, जिससे कि बराबरी का नंबर हो जाएगा। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है। वहीं अगर बीजेपी की स्थिति देखें तो जैसे राज्यसभा में